दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल साहित्य वीणा पे। फ्रेंड्स, आज हम भारतेंदु युग से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। भारतेंदु युग जिसको कि पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है, तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन अब तक विभिन्न एग्जामों में आए हुए हैं, आज हम उन्हीं का अध्ययन कर रहे हैं। बाकी फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए, फैक्ट तो यही होता है जो, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम होता है, उस एग्ज़ाम के अंदर सामने वाला हमें कोई एग्जामिनर हमें कोई क्वेश्चन देता है, तो जाहिर सी बात है वही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उनका अध्ययन तो हमें 101% करना ही है। तो फ्रेंड्स देखिए, भाषा संवर्धिनी सभा के संस्थापक थे, तो इसमें भाषा संवर्धिनी सभा के थे बाबू तोताराम। निम्नलिखित में कौन सी रचना ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है? प्रेम प्रलाप नहीं है, बाकी सारी की सारी है। निम्नलिखित कवियों में से भारतेंदु युगीन कौन है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन है, बाकी सारे के सारे नहीं हैं। वे पूर्वीपन की परवाह न करके अपने बैसवारे के ग्राम में कहावतें और शब्द भी बेधड़क रख दिया करते थे। शुक्ल जी ने यह बात किसके लिए कही है? प्रताप नारायण मिश्र की। घूरे के लता बीने कनातन के डोले बांधे जैसा शीर्षक किस लेखक ने दिया? प्रताप नारायण मिश्र ने। 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणा दान, पंक्तियों का संबंध प्रताप नारायण मिश्र से है। फिर देखिए फ्रेंड्स, गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कमल की कारीगरी को समझने वाले लेखक कौन थे? बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। हिंदी नवजागरण काल किसे कहा जाता है? भारतेंदु युग को कहा जाता है। भारतेंदु काल नई मानसिकता के उन्मेष का काल था। इस कालखंड को किस नाम से अभिहित किया जाता है? पुनर्जागरण काल। भारतेंदु कालीन पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित विषय वस्तु से संबंधित कौन सा कथन गलत पूछा है? तो देखिए, राष्ट्रीय चेतनाएं थी, अंधविश्वास रूढ़ियों का व्यंग परक रचनाएं थी, जन जागरण और सामाजिक सुधार से संबंधित रचनाएं थी। लेकिन ये नहीं होगा इसका कि जीवन की, ये देखिए अपने राजस्थान कॉलेज लेक्चरर भर्ती के अंदर ये आया हुआ है, जीवन में मार्मिक भावव्यंजना चित्र प्रस्तुत करने वाली छोटी छोटी कलात्मक कहानियां नहीं थी इसमें। तो ये वाला क्वेश्चन, ये वाला इसमें ऑप्शन गलत होगा। ठीक है फ्रेंड। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहारी बिहार नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? अंबिका दत्त व्यास। भारतेंदु युग का एक अन्य नाम पुनर्जागरण काल। भारतेंदु युगीन लेखक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, यह परिभाषा दी थी बालकृष्ण भट्ट ने। इनमें किस लेखक के संबंध भारतेंदु मंडल से नहीं था? बालकृष्ण शर्मा का नहीं था। फिर देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु युगीन नहीं है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध नहीं है, हरियोध द्विवेदी युगीन थे। ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य कृति नहीं है, प्रेम पुष्पावली नहीं है। ठीक है, क्योंकि प्रेम पुष्पावली देखिए भारतेंदु की काव्य कृति नहीं है, प्रताप नारायण मिश्र की है। फिर देखिए फ्रेंड्स, हिंदी साहित्य का पितामह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को कहा जाता है। स्वच्छंदतावादी साहित्य की प्रमुख विशेषता नहीं है, यह बाह्य जगत को, मतलब स्वच्छंदतावादी के ये नहीं है विशेषता। ठीक है, बाकी सारी की सारी इनकी विशेषता है। भारत भारती के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त है, जो हमें पता ही होगा। भारत भारती तो बहुत फेमस है। यह आंख बड़ी बला है, इसका आना जाना उठना बैठना सब बुरा है, यह कथन किसने कहा है? बालकृष्ण भट्ट ने कहा है। निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटन नहीं ये को सूल, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कही है। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा प्रताप नारायण मिश्र जी ने दिया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? ये देखिए, गद्य और पद्य दोनों में ही उन्होंने खड़ी बोली हिंदी का व्यवहार किया, ये गलत है फ्रेंड्स। बाकी सारे के सारे इसमें राइट है। और ये देखिए, ये आया हुआ है अपने कॉलेज लेक्चर के अंदर आया हुआ भी है। किस कवि साहित्यकार का संबंध भारतेंदु काल से नहीं था? राधिका रमण प्रसाद सिंह का नहीं था, बाकियों का इसके अंदर था। फिर देखिए फ्रेंड्स, भारतेंदु के हिंदी योगदान का स्वरूप है, इनमें सभी साधनों के माध्यम से, मतलब स्वयं रचनाएं लिखकर, समाचार पत्र निकालकर, भारतेंदु मंडल का गठन करके, ये सारे के सारे भारतेंदु जी ने किए थे। ये देखिए, इस अपने राजस्थान कॉलेज RPSC में यह आया हुआ है। भारतेंदु मंडल में कौन से साहित्यकार शामिल नहीं थे? इसमें राधा कृष्ण शर्मा ये होगा फ्रेंड्स। ये देखिए, राधाचरण गोस्वामी, इसमें देखिए ये इसमें दे रखा है, बी ऑप्शन दे रखा है, लेकिन भारतेंदु मंडल में राधा कृष्ण शर्मा साहित्यकार नहीं थे, तो इसमें नहीं का पूछा है। राधाचरण गोस्वामी तो थे, बाकी ये तीनों थे, राधा कृष्ण शर्मा नहीं थे। बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन उर्दू में किस नाम से लिखते थे? अब्र नाम से लिखते थे। भारतेंदु युग के अधिकांशतः कवि किस भाषा में, मतलब कविता की है? ब्रज भाषा में अधिकांश कवियों ने की है। भारतेंदु युग के साहित्यकार नहीं है, प्रेमचंद नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतेंदु की कौन सी रचना पयार छंद में लिखी गई है? प्रात समीरन, पयार छंद, पै से प्रातः पयार। इससे ऐसे लॉजिक से याद कर लेना फ्रेंड्स आप लोग। जो हो मैंने आप कई बेर परिश्रम किया कि खड़ी बोली में कुछ कविता बनाऊं, पर वह मेरे चित्तानुसार नहीं है। यह कथन किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। निम्नलिखित साहित्यकारों में सबसे कम आयु के कौन थे? कम आयु किसकी रही, मतलब सबसे कम आयु में मतलब कौन? देखिए 35 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया था। बाकियों की भी आयु लिखी हुई है फ्रेंड्स, ये आप देखिएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र बहुत ही कम टाइम के अंदर अपना अमूल्य योगदान हिंदी साहित्य को देकर गए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि से किस युग के लेखकों की दृष्टि से व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह नहीं जमी थी? भारतेंदु युग में मतलब नहीं जमी थी। ठीक है, फिर आगे धीरे धीरे फ्रेंड्स जब द्विवेदी युग आया, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने, वो तो छोटी छोटी बातों की गलतियां भी निकालते थे और ज़रूरी भी है ताकि सुधार हो सके हमारे अंदर। भारतेंदु की खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से? भारतेंदु जी की खड़ी बोली में रचित जो रचनाएं हैं उनका फूलों का गुच्छा नाम से इनकी मतलब रचनाएं हैं। ठीक है, फिर देखिए फ्रेंड्स, कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है? श्रीधर पाठक नहीं है। आधुनिक काल के साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? गद्य को साहित्य के सशक्त माध्यम के रूप में प्रतिष्ठित करना, ये साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका का सही नाम क्या है? बाला बोधिनी। बाला बोधिनी ये महिलाओं के लिए थी फ्रेंड्स। ठीक है, बाकियों का भी इसमें सन वगैरह सब दे रखा है, आप देखिएगा। किसने 1873 ईस्वी में हरिश्चंद्र मैगजीन की स्थापना की? भारतेंदु जी ने। फिर देखिए फ्रेंड्स, हिंदी साहित्य के इतिहासकार 1850 से 1900 ईस्वी के काल को किस नाम से जाना जाता है? 1850 से 1900 भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मुँह से, ये जो पंक्ति है ये किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया, उसी प्रकार काव्य की ब्रज भाषा का भी इस पंक्ति के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल। भारतेंदु युग के नाटककार कौन है? श्रीनिवास दास, नाटककार। भारतेंदु जी किस पत्रिका का संपादन किया? कवि वचन सुधा। समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। समस्या पूर्ति भारतेंदु युग की विशेषता है। भारतेंदु ने अधिकतर किस भाषा में काव्य रचना की? ब्रज भाषा में। कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है? राजा लक्ष्मण सिंह नहीं है।